चुन्नू मुन्नी की समझदारी। एक दिन चुन्नू और मुन्नी घर से पार्क की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा जमीन पर फुदक फुदक कर उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उड़ ही नहीं पा रहा है और उसकी माँ आसमान में उड़ते हुए ची ची कर रही है। लगता है ये चिड़िया का बच्चा किसी मुसीबत में है मुन्नी। हाँ, इसकी माँ बहुत परेशान नजर आ रही है। चलो मुन्नी, हम इसे उठाकर पेड़ पर रख देते हैं। लेकिन जैसे ही चुन्नू और मुन्नी उस बच्चे की तरफ बढ़े, उन्होंने सांप के फुंकारने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा सांप उस बच्चे की तरफ आ रहा है। मुन्नी डर गई और बोली, ओह नो, ये सांप तो इस बच्चे को खा जाएगा। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा चुन्नू। लेकिन ये सांप कहीं हमें ना काट ले, कोई आइडिया लगाना पड़ेगा। तभी मुन्नी ने देखा कि रोड के साइड में एक बड़ा सा डस्टबिन रखा है। उसने तुरंत चिल्ला के चुन्नू को बताया, वो देखो चुन्नू, उस डस्टबिन को इस बच्चे के ऊपर उल्टा डाल दो। इससे ये कवर हो जाएगा और सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यस, ये सही रहेगा। चुन्नू तुरंत डस्टबिन के पास गया और उसने ढक्कन हटा के देखा। डस्टबिन में कोई कचरा नहीं था। चुन्नू ने तुरंत डस्टबिन उठाकर चिड़िया के बच्चे की तरफ उछालकर फेंका। सांप के पहुंचने से ठीक पहले डस्टबिन ने चिड़िया के बच्चे को कवर कर लिया। वाह चुन्नू, सही टाइम पर सही निशाना लगा दिया तुमने। ये हमने चिड़िया के बच्चे को बचा लिया। चुन्नू और मुन्नी सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि फिर से चिड़िया की ची ची की आवाज सुनाई देने लगी। चुन्नू और मुन्नी ने पलट के देखा कि सांप डस्टबिन को जोर जोर से धक्का दे रहा है। ऐसा लग रहा था मानो अभी डस्टबिन पलट जाएगा। चिड़िया और उसका बच्चा दोनों ही घबराए हुए थे। चिड़िया बार बार अपनी चोंच से सांप के सिर पर मारकर उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांप को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ओह नो, ये सांप तो इस बच्चे के पीछे ही पड़ गया है। इसे तो भगाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर मुन्नी ने रास्ते में पड़ा एक पत्थर उठाया और सांप की तरफ फेंका। लेकिन उससे डरने की बजाय सांप मुन्नी की तरफ पलट के जोर जोर से फुफकारने लगा। भागो मुन्नी, नहीं तो ये हमें काट लेगा। उसे देख चुन्नू भागने लगा। मुन्नी भी चुन्नू के पीछे पीछे भागी। दोनों पास ही के एक पेड़ के पीछे छुप गए और देखने लगे। सांप फिर से डस्टबिन को धकेलने लग गया था। हम ऐसे हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते चुन्नू, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ मुन्नी, लेकिन पत्थर मारना या इसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। कुछ आइडिया सोचना होगा। कोई ऐसी चीज है क्या जिससे हम बिना पास जाए ही इस सांप को भगा सके? यस, आइडिया। तुम यहीं रुको और देखती रहो। अगर डस्टबिन पलटने लगे तो छुपके से एक पत्थर फेंक देना। सामने मत जाना, मैं अभी घर से आता हूँ। ऐसा कहकर चुन्नू घर की तरफ भागा। यहाँ सांप पूरी ताकत से डस्टबिन को हटाने में लगा था। जैसे ही डस्टबिन ज्यादा हिल जाता तो मुन्नी तुरंत एक छोटा सा पत्थर उठा के पास में फेंक देती और सांप डिस्टर्ब हो जाता। थोड़ी ही देर में चुन्नू घर से लौट आया। उसके पास एक लंबा सा धागा और सॉफ्ट टॉय वाला एक मेंढक था। ये सब क्या है चुन्नू? इनसे क्या होगा?
बस देखती जाओ मुन्नी। ऐसा कहकर चुन्नू ने धागे से मेंढक को बांध दिया और सांप से कुछ दूरी पर फेंक दिया। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि सांप का सबसे फेवरेट फूड चूहे और मेंढक होता है। जब उसे उसका फेवरेट फूड मिलेगा तो वो चिड़िया के बच्चे क्यों खाएगा? ऐसा कहकर चुन्नू मेंढक के जैसे टर्र टर्र की आवाज निकालने लगा। मेंढक की आवाज सुनकर सांप पलटा और इतना बड़ा मेंढक पास में आया देख उसके मुंह में पानी आ गया। वह मेंढक को खाने के लिए लपका, लेकिन चुन्नू ने तुरंत धागे को अपनी ओर खींच लिया। मेंढक को भागता देख सांप भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। अरे वाह चुन्नू, ये आइडिया तो सच में काम कर रहा है। चुन्नू पेड़ पर चढ़ गया और मेंढक को धीरे धीरे सांप से दूर खींचता रहा। सांप मेंढक के चक्कर में चिड़िया के बच्चे से दूर निकल आया। तभी चुन्नू ने मुन्नी से कहा, जाओ मुन्नी, डस्टबिन हटाकर उस बच्चे को निकाल लो और मुझे दे दो। मैं उसे पेड़ पर घोंसले में रख देता हूँ। मुन्नी फटाफट गई और डस्टबिन हटाकर बच्चे को उठा लाई। इधर चुन्नू अभी भी सांप को बहका रहा था। आजा बेटा, खा ले मेंढक, ना ही तुझे मेंढक मिलेगा ना ही चिड़िया का बच्चा। मुन्नी ने चिड़िया का बच्चा लाकर चुन्नू को दे दिया। चुन्नू ने उसे चिड़िया के घोंसले में सुरक्षित रख दिया। अब तुम बिल्कुल सेफ हो। चिड़िया आकर अपने बच्चे को पंखों से दुलार करने लगी। ये देख चुन्नू और मुन्नी बहुत खुश हुए। इधर सांप ने जैसे ही मेंढक को खाया तो उसे पता चल गया कि ये तो नकली है। तो मेंढक को मुंह से निकाल फिर से डस्टबिन की तरफ लौटा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। सांप निराश होकर नए शिकार की तलाश में चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट के समय हमें दूसरों की मदद करना चाहिए और जोश के साथ साथ होश से भी काम लेना चाहिए। नाउ क्वेश्चन टाइम। अब ये बताओ कि दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा होता है? दुनिया का सबसे लंबा सांप अजगर होता है। यस, पाइथन इज द लॉन्गेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और शुरू करें एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक नया सफर।